हेलो एवरीवन, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं वैद्यनाथ की अभ्यर्थ सिरप के बारे में। आज हम जानेंगे जो वैद्यनाथ की अभ्यर्थ सिरप होती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिला के इसको तैयार किया जाता है, क्या इसकी स्ट्रेंथ होती है, क्या इसकी प्राइस होती है, और दोस्तों वैद्यनाथ कंपनी के अलावा कौन कौन सी अन्य कंपनी के द्वारा भी इस सिरप को तैयार किया जाता है, क्या इसके उपयोग होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किसे इस सिरप को उपयोग करने से बचना चाहिए, क्या इसकी डोज होती है। तो पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जिस सिरप की आज हम बात करने वाले हैं वो है वैद्यनाथ की अभ्यर्थ सिरप। दोस्तों, जो अभ्यर्थ सिरप होती है इसका उपयोग काफ़ी समस्याओं में किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग यदि आप नियमित तौर पे करते हैं तो दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा इस सिरप का उपयोग करने का ये होता है कि दोस्तों एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जिसका लंबे समय तक भी लेने के बाद भी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस अभ्यर्थ सिरप के इंग्रेडिएंट्स की, क्या क्या मिला के इसको तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, जो इनमें इस सिरप में इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि अभिया, विदंग, सौंठ, धात्री फल, गुड़, द्राक्षा, त्रिवर्त, गोकुछरा, धनिया, इंद्रवा रूपी, धाती की फूल और हरी तकी, ये कुछ इसके मेन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इसमें मिला के सिरप को तैयार किया जाता है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं दोस्तों। ये 450 ml की स्ट्रेंथ में आती है, जिसकी प्राइस लगभग 170 रुपये के आसपास होती है। और दोस्तों, अगर वैद्यनाथ कंपनी के अलावा बात करें तो दोस्तों अन्य कंपनियों में डाबर, पतंजलि, हमदर्द, सांडू और चरक की कुछ अन्य पॉपुलर कंपनी होती है जिसके द्वारा भी इस सिरप यानी कि अभ्यर्थ सिरप को तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में कि अभ्यर्थ सिरप का उपयोग किन किन समस्याओं में किया जाता है। दोस्तों, नंबर 1 पर कॉन्स्टिपेशन। दोस्तों, जब आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है, तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत होती है जिसकी वजह से आप परेशान होते हैं, उस कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो समस्या है, उस कब्ज की समस्या को खत्म करने के लिए हम इस अभ्यर्थ सिरप का उपयोग करते हैं। नंबर 2 पे दोस्तों पेट में गैस या अफारा। दोस्तों, जब आपके पेट में गैस बनती है या अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता है दोस्तों, आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं होने की वजह से जो आप खाना खा रहे हैं वो सही तरह नहीं पचता है, तो आपका उस समय गैस बनती है और अफारा आ जाता है। तो उस समय भी गैस और अफारा को खत्म करने के लिए भी इस अभ्यर्थ सिरप का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 दोस्तों अपच। दोस्तों, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका सही तरह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो आपके पेट में अपच सी रहती है, आपको भरा भरा लगता है पेट, तो उस समय भी हम इस अभ्यर्थ सिरप का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको भूख नहीं लगती है किसी भी कारण से, तो ये भूख बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों मल त्याग को आसान बनाती है। दोस्तों, यदि आपको जब आप मल त्यागते हैं उस समय अच्छी तरह से पूरी तरह से आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उस समस्या को खत्म करने के लिए यानी कि दोस्तों आपको मल त्याग में ये आसान बना देता है अगर हम इसका नियमित उपयोग करते हैं तो। इसका दोस्तों ये आंतों को भी स्वस्थ रखता है। दोस्तों, यदि आपको आंतों में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो दोस्तों उस समय भी यूज की जाती है जिससे आपकी आंत स्वस्थ रहे। इसके लिए दोस्तों बवासीर में भी सहायक। दोस्तों, यदि आपको पाइल्स, फिस्टुला, बवासीर कोई भी समस्या है तो उस समय भी दोस्तों इस सिरप का उपयोग किया जाता है। या दोस्तों फिर आपका पेट में भारीपन रहता है, भारीपन की समस्या है जो सही नहीं होती है, तो उस समय यदि अभ्यर्थ सिरप का उपयोग किया जाए तो आपकी पेट की भारीपन की जो समस्या है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके लिए दोस्तों यदि आपके गुदा में, जो आपका गुदा है, गुदा में यदि आपके सूजन रहता है या दर्द होता है, तो उस समय भी हम इस अभ्यर्थ सिरप का उपयोग करते हैं। और ये विशेष तौर से गुदा में सूजन दर्द तब रहता है जब आपको पाइल्स की समस्या होती है, तो उस समय इस सिरप का उपयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके शरीर में जो टॉक्सिन होते हैं यानी जिसको विषैले पदार्थ बोलते हैं, उसको ये बाहर निकालने का काम भी इस सिरप के द्वारा किया जाता है यदि हम इसका उपयोग करते हैं तो। इसलिए दोस्तों आपके जो लीवर रोग होते हैं, लीवर से संबंधित कोई परेशानी होती है, वो लीवर से संबंधित परेशानियों में हम अभ्यर्थ सिरप का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के इस सिरप का उपयोग पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है या फिर आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, पाचन शक्ति कमजोर है आपकी,
आपका खाना पीना ढंग से पच नहीं रहा है, भूख नहीं लगती है, आपके बवासीर है या फिर आपको गैस बनती है, पेट साफ नहीं होता है, तो कुल मिला के पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन सब में इस अभ्यर्य सिरप का उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अभ्यर्य जो सिरप होती है एक आयुर्वेदिक सिरप होती है, इनके ज्यादातर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं और होते भी नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि अधिक मात्रा में आप लेते हो तो अधिक मात्रा में लेने पर दोस्तों आपको पेट में गड़बड़ी हो सकती है, जैसे आपको दस्त हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सूजन पैदा हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है और आपको एलर्जी हो सकती है इस सिरप से। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं लेकिन ज्यादातर होते नहीं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से लोगों को इस सिरप के उपयोग करने से बचना चाहिए। दोस्तों यदि कोई गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली माँ है तो उसको इस सिरप के उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। यदि कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसको भी इस सिरप का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें गुड़ होता है जो आपके रक्त शर्करा को बढ़ा देता है, इसलिए इसको शुगर पेशेंट को भी सिरप का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि दोस्तों कोई बच्चा है, देखो दोस्तों वैसे तो ये 3 साल से ऊपर का जो बच्चा होता है वो ले सकता है डॉक्टर की परामर्श के अनुसार, लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे को जब भी सिरप का उपयोग करना है तो दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों यदि लीवर या किडनी की कोई समस्या है तो उस समय आपको डॉक्टर की सलाह से इस सिरप का उपयोग करना चाहिए। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज के बारे में। तो दोस्तों जो अभ्यर्य सिरप होती है वैद्यनाथ की, इसकी जो जर्नली डोज होती है, हम एडल्ट में बात कर रहे हैं, पहले एडल्ट बोलते हैं, वयस्क आदमी को, एक बड़े आदमी को इसकी जो डोज होती है 15 से 30 ml दिन में 2 टाइम ले सकता है। और अगर हम बच्चों की बात करें दोस्तों तो बच्चों में दोस्तों इसको 5 से 10 ml दिन में 2 टाइम लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप जब भी सिरप का उपयोग करें अपनी डॉक्टर की परामर्श के अनुसार ही करना चाहिए, सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको डॉक्टर आपकी बीमारी की गंभीरता के आधार पर डोज को फिक्स ज्यादा कम भी कर सकता है। इसलिए जब भी कोई मेडिसिन का उपयोग करें तो दोस्तों अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। हमारी वीडियो को देखकर कभी भी आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आपको जागरूक करना होता है मेडिकल के प्रति। तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।